वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। जय माँ लक्ष्मी। इस संसार के प्रारंभ से ही देवी देवताओं के अपने चमत्कार से अपने भक्तों और श्रद्धालुओं का उद्धार किया है। ऐसी महिलाओं का वर्णन हमने अक्सर सुना है। माँ श्री वैभव लक्ष्मी जी की महिमा भी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली अर्थात सर्व सुख देने वाली है। इसकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा एक बहुत विशाल नगर की है और इस संसार में तरह तरह के लाखों लोग रहते थे। तभी धर्मों के लोग वहाँ रहते थे। सभी के अपने अपने धंधे कारोबार व्यवसाय थे। किसी को किसी की परवाह सब की सब थी कब थी क्योंकि किसी के पास इतना समय ही नहीं था। धार्मिक कार्यों भजन कीर्तन भक्ति भाव दया धर्म परोपकार जैसे नेक संस्कारों की कमी ही थी। भ्रष्टाचार लूट मार चोर डकैती का बोलबाला था। देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में इस नगर में आते थे। कहते हैं कि धर्म और सद्भावना और अंश कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात ऐसी बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे और इन अच्छे लोगों में विमला और उसके पति की गृहस्थी भी चल रही थी। वैसे देखा जाए तो इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती और इसके पास जितना धन आता जाता है उसे पाने के लिए लालसा बढ़ती जाती है। शुरू में वह चाहे सोचता है कि उसकी 2 समय की रोटी चल जाए। इसके लिए मंदिर में जाते हैं, तीर्थ करते हैं, अर्थात सब कुछ करते हैं। जब यह समस्या हल हो जाती है तब शुरू होते हैं दूसरे विचार, जैसे आय बढ़े, अधिक धन हो, अच्छा मकान पहनने को, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी वगैरह वगैरह। दूसरे शब्दों में कि उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की तो एक सीमा ही जिसे रोटी खाने से पूरी किया जा सकता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं। इसलिए लालसा में बंधा इंसान यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर ले जा रहा है, अर्थात मानव जीवन इतना बड़ा है जिस पर हम भक्ति का भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम अपनी लालसा काम क्रोध अहंकार में अंधे होकर उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं जिसने हमें सब को जन्म दिया है और यह सब संसार चलाया है। और यही सब कुछ कलयुग की निशानी है। पापी की इच्छाएं लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है। अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। ऐसा ही सब कुछ विमला की गृहस्थी में हुआ। पहले तो उसका एक छोटा सा घर अर्थात एक ही कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना खाना पीना इत्यादि होता था। विमला का पति घनश्याम वहाँ किसी अड़ाती के पास नौकर था। दोनों बहुत ईमानदार थे। विमला तो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी और उसका पति भी विवेकी और सुशील था, अर्थात उसकी गृहस्थी अपने इलाके में एक मिसाल थी। वह दोनों कभी किसी से उलझते भी नहीं थे, कभी किसी को किसी प्रकार के अपशब्द नहीं कहते थे। दयालु और सदाचार उनके रोम रोम में बसी थी। विमला नित्य मंदिर जाती थी। इस तरह उसकी गृहस्थी
खुशी खुशी चल रही थी। परंतु हम जानते हैं कि धर्म की गति न्यारी है। ईश्वर की लीला को कौन जान पाया है। समय और मनुष्य का भाग उसको पल में राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। ऐसी सत्य कथाएं हमने अनेक सुनी है। ऐसा ही कुछ विमला के पति घनश्याम से हुआ। वह शीघ्र से अमीर होना चाहता था और इसी लक्ष्य को लेकर वह गलत रास्ते पर चलने लगा। उसकी दोस्ती कुछ बुरी संगत के लोगों से हो गई। वह जुआ खेलने लगा। देखते ही देखते वो शराब भी पीने लगा। इन सब चीजों के लिए धन चाहिए था, परंतु वह कहाँ से आता। करते करते उसने विमला के जेवर और घर का लगभग सारा सामान बेच दिया और करोड़पति के ख्वाब देखने वाला घनश्याम कंगाल हो गया और उसके करोड़पति बनने के सपने तो अस्त व्यस्त हो गए और साथ साथ उसकी घर गृहस्थी भी बिखर गई। अति दरिद्रता से ग्रस्त होकर वह विमला से मारपीट भी करने लगा। अब तक विमला के परिवार पर संकट और परेशानियों के बादल पूरी तरह छा चुके थे। वह अपने पति का व्यवहार देखकर और अपने घर के हालत देखकर बहुत दुखी थी और अंदर ही अंदर टूट गई थी। हर समय उदास रहने लगी। वह अपना दुख किसको जाकर बताती, लेकिन पिछले समय में वह सब कभी भी परेशान होती तो देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था जहाँ माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। विमला बहुत ही सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह सब कुछ सहन किए जा रही थी। कहते हैं हर रात के पीछे दिन होता है और हर दिन के पीछे रात। इसी तरह हर सुख के पीछे दुख होता है और हर दुख के पीछे सुख। और हर दुख के पीछे सुख होता है। इसी बात को आधार मानकर और इस पर विश्वास रखकर विमला श्रद्धा के साथ प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। उसका अपने प्रभु में विश्वास नहीं टूटा। एक दिन विमला थक टूट कर माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे। उसके हृदय का दुख भी जान लिया था। विमला रोए जा रही थी। साथ में वह अपनी माँ लक्ष्मी की पूजा भी कर रही थी। वह कह रही थी, माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरी और मेरे घर की क्या हालत हो रही है। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती। मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह सब घर में नहीं है। उसके बिना जीवन की गति नहीं चलती। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे अब अभागिन को बचा लो। माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। माँ लक्ष्मी मुझ पर कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा है। तुमने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही जान दे दूंगी। अब तो यही मेरी अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे गिर गई। तभी किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। विमला के अंदर न जाने कहां से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर का द्वार खोलने चली गई और सोच रही थी कि मुझ गरीब के घर इस समय कौन आया होगा। अब घर आए अतिथि का सत्कार करना चाहती
चाहिए। ऐसे संस्कारों वाली विमला ने खड़े होकर घर का द्वार खोला, देखा तो अपने सामने एक माजी खड़ी थी। उम्र में वह कुछ बड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज अजीब सा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनको देखते ही विमला के मन में उदार शांति छा गई, क्योंकि उसने चेहरे से करुणा और प्यार छलक रहा था। उनको देखकर विमला के रोम रोम में आनंद छा गई। विमला ने माँ जी को आदर सहित भीतर आने को कहा और उन्हें बैठने के लिए बिछौना भी दिया। आसन ग्रहण करने के पश्चात माँ जी ने विमला से पूछा, क्यों मुझे पहचाना नहीं? विमला ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, माँ, आपको देखते ही मुझे बहुत खुशी हो रही है, अपार शांति मिल रही है। ऐसा महसूस हो रहा है शायद मैं जिसे ढूंढ रही थी वह मुझे मिल गई है, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर और प्यार से कहा, क्यों मुझे भूल रही हो? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहीं होती हूँ। वहाँ हम हर बार मिलते हैं जब से पति ने गलत रास्ता अपनाया था। विमला ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया था। वह किसी से मिलती भी नहीं थी, यहाँ तक कि किसी ने नजर मिलाने में भी वह संकोच करती थी। माँ जी ने प्यार से कहा, तुम लक्ष्मी जी की मंदिर में कितना सुंदर कीर्तन करती थी। भजनों से सभी का मन मोह लेती थी। अब तुम मधुर कीर्तन करती थी। भजनों से सभी का मन मोह लेती थी। अब तुम वहाँ दिखाई नहीं देती। तुम किस हाल में हो? इसे देखने के लिए मैं खुद चली आई। माँ जी के मुख से इतने प्रेम भरे शब्द सुनकर विमला का हृदय गदगद हो गया, क्योंकि जिस हाल में विमला रह रही थी उसका हाल में माँ जी के इतने करुणा भरे शब्द उसके लिए जैसे रोते बिलखते हुए बच्चे के लिए माँ की गोद के समान थे। विमला की आंखों से आंसुओं से भर गई। माँ जी के सम्मुख बैठकर वह बिलख कर रोने लगी। ये सब देखकर माँ जी ने विमला की पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर संश्वासन देते हुए कहा, बेटी, यह संसार तो सुख और दुख का संगम है। सुख और दुख तो धूप और छांव के समान है। जैसे रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात आती है, वैसे ही हर सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य से काम लो बेटी, बता मुझे क्या दुख है? इतनी बात सुनकर विमला ने अपनी अवगत की पूर्ण कथा माँ जी को बता दी। बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है, इसलिए तुम अधिक दुखी मत हो। अब तुम अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम माँ लक्ष्मी की भक्तिन हो। लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। यदि तुम अपने मन की शांति अथवा गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत सुनकर विमला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने बड़ी संतुष्टता के पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह मुझे समझाएं, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी बताया, बेटी, यह व्रत बहुत सरल और अगर इसे पूरे शास्त्रीय
तरीके और पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो माँ लक्ष्मी की अपार कृपा से घर में हर सुख संपत्ति और यश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, यह व्रत वैसे तो सीधा साधा है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः इसका पूर्ण फल नहीं पाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सोने की हल्दी और कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए उसे पूर्ण विधि विधान और शास्त्रीय ढंग से ही करना चाहिए। व्रत पूरे होने से बाद इसका उद्यापन शीघ्र शास्त्रीय विधि मुताबिक ही करना चाहिए, तभी वह वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। इस व्रत शुक्रवार के दिन करना चाहिए। सुबह सबसे पहला स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि का परहेज रखना चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर साफ सुथरा वस्त्र बिछाकर उस पर चावल का छोटा सा ढेर रखें। उस ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे अथवा चांदी का कलश रखकर उस पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने का कोई गहना रखो। अगर घर में सोना न हो तो कोई चांदी का गहना रखो। अगर चांदी भी न हो तो रोकड़ का रुपया ही रखना चाहिए। घर तब घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती भी सुलगा कर रखो। सिक्के की हल्दी, कुमकुम व गुलाब के फूलों से पूजन करें। एक साथ एक मात्र मिठाई या गुड़ रखें। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप है और माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम बच्चे दिल से श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि स्वरूप के दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधिवत स्वरूप की असली छवि दी गई। इसके बाद लक्ष्मी स्तंभ की स्तुति करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तपश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े भी हो, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को श्रद्धा पूर्वक लोगों में बांट दें तथा प्रसाद बांटते समय भी जय माँ लक्ष्मी बोलते रहना चाहिए। इस व्रत को इस विधि विधान सुनकर अनुसार निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करना चाहिए। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखना चाहिए। सूर्य अस्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद ग्रहण बांट लें तो तब भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बाद में माँ के आगे पड़े चावल पक्षियों में डाल दें तथा कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल देना चाहिए। इस शास्त्रीय विधि से व्रत करने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी मालामाल हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान प्राप्ति होती है। भाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को उसका मन भावना पति मिलता है। व्रत पूरा होने पर अर्थात जितने शुक्रवार की
मन्नत मांगी हो उसके पूरे होने पर व्रत का उद्यापन शास्त्रीय विधि अनुसार करना चाहिए। माँ जी ने कहा, यह विधि भी मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर अथवा नैवेद्य रखो। हर शुक्रवार की तरह पूजा विधि करनी चाहिए। पूजा करने के बाद नारियल फोड़े। 7 छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर प्रसाद दें। उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं और उसके वैभव लक्ष्मी व्रत की महिमा बताएं। वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक भी अवश्य बांटें। इस दिन और मित्र संबंधियों को भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक अवश्य बांटनी चाहिए। इसके बाद धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करते समय मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय, हे माँ लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया है। हे माँ, हमारी जो भी मनोकामना आपने की है वो बोलो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करो। आप तो कल्याणकारी हैं, हम सबका कल्याण करो। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले वैभव लक्ष्मी व्रत की शीघ्रता शास्त्रीय विधि विधान विमला भाव विभोर हो उठी। उसको महसूस हुआ जैसे उसे सुख मार्ग मिल गया हो और अब तक वो ऐसे ही भटक रही थी। उसके आंखों बंद करके माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान किया और माँ जी द्वारा बताए गए शास्त्रीय विधि विधान पूर्वक नियम अनुसार कल्याणकारी व्रत को 21 शुक्रवार करने का पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करने का संकल्प लिया। विमला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो उसने सामने किसी को न पाया, अर्थात माँ जी ओझल हो गई थी। वो हैरान हो गई कि माँ जी कहाँ गई। तब वह समझ गई कि ये माँ जी और कोई नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी माँ ही थी। विमला लक्ष्मी माँ की परम भक्तिन थी, इसलिए लक्ष्मी माँ अपनी इस सच्ची भक्तिन को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप धारण करके विमला के घर गई थी। भाग्यवश अगले दिन शुक्रवार ही था। प्रायः ही विमला नहा धोकर कपड़े पहनकर मन ही मन पूर्ण श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी का जाप करने लगी। सारा दिन उसने मन में कोई बुरा भाव नहीं लाया, किसी की बुराई निंदा चुगली कर नहीं की, अपना मन प्रसन्न रखा और प्रत्येक व्यक्ति से हंसते खेलते से चेहरे से मिली। शाम होने के विमला हाथ मुंह धोकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। अच्छे समय पर घर में सोने के काफी आभूषण जेवर थे, लेकिन बुरे वक्त पर पति की गलतियों के कारण सब कुछ बिक चुका था। तब उसके हाथ में एक अंगूठी थी बची। विमला ने उस अंगूठी को निकालकर अच्छी तरह धोया और एक कटोरी में उसे रखकर सामने पाटे पर साफ सुथरा वस्त्र बिछाया और उस पर सब कुछ चावल रखे और उस पर अंगूठी वाली कटोरी रखी और उसके बाद माँ जी पर बताई गई शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तन और पूजन किया। यह सब करने के बाद उसने थोड़ी शक्कर ली और उसे प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। इसके बाद उसने माँ लक्ष्मी की आरती और माँ लक्ष्मी को प्रसाद का भोग लगाया। तुलसी में जल डाला, मंदिर में मुंदरी हाथ में पहन ली। जब शाम को उसका पति आया तब उसने उसे लक्ष्मी माँ को प्रसाद दिया। जैसे विमला के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया।
उस दिन उसने विमला का मन नहीं दुखाया और उसके लिए प्रकार की मारपीट भी नहीं की। इसके विचारों और बुद्धि में भी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे अपने बुरे कामों का भी पश्चाताप होने लगा। धीरे धीरे वह अपनी बुराइयों के घृणा करने लगा। विमला के मन में वैभव व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। विमला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से स्तन हुए 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को उसने मांझी द्वारा बताए गए उद्यापन विधि अनुसार 7 कन्याओं को घर बुलाया, उसके चरण धोए, उन्हें प्रसाद दिए और सभी को एक वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक भी उपहार में दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को मन में बसाकर प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने के मन्नत मांगी थी। आज आपको उपहार अपार कृपा से मैंने यह व्रत पूरा किया है। मेरी माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो। हम सबका अपनी कृपा पूर्ण कल्याण करो। जो भी प्राणी आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करे और मनोकामना पूर्ण करे, जिसने संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड हो। कुंवारी लड़कियों का मन भावना पति देना। सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहते हुए उसने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम किया। इस प्रकार विमला ने शास्त्रीय विधि विधान से वैभव लक्ष्मी का व्रत उद्यापन सहित किया और अपनी कामना पाई। उसका पति अब तक पूरी तरह से सुधर चुका था। उसने शराब, जुआ इत्यादि सभी आदतों छोड़ दी थी। वह विमला को पूर्ण स्नेह देने लगा था। वह फिर से स्नेह करने लगा और धीरे धीरे उसके अच्छे दिन फिर से आ गए। घर का जो सामान बुरे दिनों में उसकी बुराइयों के कारण बिक चुका था, वह सब फिर से आ गया और जो गहने जेवरात उसने गिरवी रखे थे वो भी उसने छुपवा लिए। व्यवसाय में भी उन्हें मुनाफा अधिक होने लगा। घर में पूर्ण सुख शांति और धन की बाढ़ सी आ गई थी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर उनके मित्र संबंधियों और मोहल्ले के दूसरे लोगों ने भी अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि से इस व्रत को किया। हे माँ लक्ष्मी, आप जैसे विमला के पर प्रसन्न हुई, इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों और व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना और उनको मनवांछित फल देना, सबको सुखी शांति देना। जय माँ लक्ष्मी। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।